हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट देखने जा रहे हैं बाबू, जिसका नाम है जैन धर्म। जबरदस्त ये टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा और 100% अच्छा लगेगा। तो जो जैन धर्म है, जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जिन धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता किसका? स्वयं का। दूसरे को कह देना, दूसरे को कुछ भी सीख दे देना आसान है, वही चीज़ जब स्वयं पर लागू करना होती है कठिन है। ऐसे ही वह व्यक्ति जो स्वयं पर जीत प्राप्त कर लेंगे, उन्हें जिन कहा गया जैन धर्म में, उनको कैवलिन कहा गया, उनको निग्रंथ कहा गया, इत्यादि संबोधन दिया गया, उनको तीर्थंकर कहा गया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। फिल्म का नाम है जैन धर्म, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्टर होगा और फिल्म को देख करके ये बात समझ में आएगी कि फिल्म में मारधाड़ एक्शन है कि बाबू कॉमेडी है। पिक्चर में यदि सन्नी देओल है तो मारधाड़ एक्शन है, और शाहरुख खान है तो आप जानते ही हैं रोने का सीन ज़्यादा होगा, राजपाल यादव हैं तो कॉमेडी होगा, है कि नहीं। तो यहाँ के जो आपको फिल्म के डायरेक्टर और हीरो दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है ऋषभ देव या तो आदिनाथ। क्या नाम बता देंगे? ऋषभ देव। इन्हीं का स्कूल का नाम हुआ करता था आदिनाथ। तो जैन धर्म का तीर्थंकर कहा जाता है ऋषभ देव या तो आदिनाथ को। यहीं से एक दूसरा प्रश्न बन जाता है, जैन धर्म का यदि आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो बताइएगा महावीर स्वामी। यह पूरी फिल्म इन्हीं के आसपास घूमेगी। शुरुआती कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं जैन धर्म के अन्य जो भी तीर्थंकर रहे। तो जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के जिन धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, और ऐसे ही विजेताओं को कहा जाएगा, जो जैन धर्म के विजेता हैं उनको कहा जाएगा निग्रंथ। निग्रंथ का अर्थ होता है बाबू बंधन से मुक्त, जो किसी भी प्रकार के बंधन में ना हो। ऐसे ही विजेताओं को कहा जाएगा कैवलिन। कैवलिन का अर्थ होगा सर्वोच्च ज्ञान धारण करने वाला। ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही महात्माओं को कहा जाएगा तीर्थंकर। और तीर्थंकर का अर्थ होता है बाधाओं को पार करने वाला। बाधाओं को पार करने वाला। कैवलिन का अर्थ हो जाएगा सर्वोच्च ज्ञान धारण करने वाला। अब ऋषभ देव या तो आदिनाथ रहे, इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ऋषभ देव या तो आदिनाथ बाबू कहाँ के वासी हैं, बता दीजिएगा। अयोध्या के वासी हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इनका सिलेक्शन किस कोचिंग से हुआ था, कहाँ पे तैयारी ये किए थे। तो इनका सिलेक्शन बाबू कैवर्त यानी कैलाश पर्वत से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है कैलाश पर्वत पर। जैन धर्म में बाबू हुए हैं टोटल कितने तीर्थंकर? एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या, कुल तीर्थंकर पूछेगा तो बता दीजिएगा 24। इन 24 में से यह एक व्यक्ति हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है कैलाश पर्वत से। बाकी 20 लोगों, बड़ी बेस्ट कोचिंग उस जमाने में हुआ करती थी समेत पर्वत, झारखंड में स्थित समेत पर्वत से 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो जैन धर्म की प्राचीनतम शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की प्राचीनतम शिक्षाएं किसके द्वारा दी गई हैं? तो जैन धर्म की जो प्राचीनतम शिक्षाएं हैं पार्श्वनाथ के द्वारा। जो जैन धर्म के 23वें के लिए तीर्थंकर हुआ करते थे, पार्श्वनाथ के द्वारा प्राचीनतम शिक्षाएं दी गई हैं। कौन कौन सी शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी हुई हैं? पहला है बाबू सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। इसका मीनिंग पूछा जाएगा। अस्तेय का अर्थ बताइएगा चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ बताइएगा धन संपत्ति का संचय न करना। एग्जामिनर और कठिन प्रश्न बनाएगा तो पूछ सकता है कि इन चारों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता? तो इन चारों को सामूहिक रूप से बाबू कहते हैं चतुर्याम। यहां से प्रश्न एक ऐसे बन सकता है, यदि आपसे कोई पूछे कि कौन चतुर्याम के अंतर्गत नहीं आता, तो इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन दिया रहेगा, चौथा कुछ भी दे सकता है, उसी को बता देंगे कि चतुर्याम के अंतर्गत नहीं आता। पार्श्वनाथ के बारे में कुछ और बात जान लें बाबू। पार्श्वनाथ काशी के वासी हैं। काशी के राजा
अश्वसेन के ये पुत्र हुआ करते थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। काशी के वासी हैं, काशी के मालिक भोलेनाथ, भोलेनाथ का प्रिय बाबू सांप। तो यदि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछे तो आप बता दीजिएगा सर्प। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे तीर्थंकरों से। एक तीर्थंकर है बाबू जिनका नाम है मल्लीनाथ। इनके बारे में यद्यपि लेकर के मतभेद है, जैन धर्म के कह लीजिए संप्रदायों में अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग प्रकार की बातें कही हैं। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ लोगों ने इनको महिला के तौर पर माना है, कुछ लोगों ने इनको पुरुष के तौर पर माना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एकमात्र महिला तीर्थंकर की यदि प्रश्न कभी आपसे पूछे और ऑप्शन में मल्लीनाथ का नाम रहे तो मल्लीनाथ आपका सटीक जवाब बैठेगा। यदि यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो इसके बाद जो जैन धर्म का असली खिलाड़ी है, जो जैन धर्म का असली सुपरस्टार है, जिसका नाम है बाबू महावीर स्वामी, तो चलते हैं महावीर स्वामी की तरफ। कहानी की शुरुआत होगी वर्धमान से और चला जाएगा महावीर तक। आइए शुरू करते हैं। हेडिंग पड़ेगा हम लोगों का बाबू महावीर स्वामी। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बाबू का जन्म कब हुआ है। तो बाबू का जन्म बड़ा सिंपल है, 5 में से 1 घटा दीजिएगा, 4 में से 4 घटा दीजिएगा 0। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में बाबू का जन्म हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है। इनके बाबूजी का नाम पूछेगा, पिता का नाम, तो पिता का नाम बता दीजिएगा जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ये नाम समझ लीजिएगा पिताजी वही हैं, ठीक है। पिता का नाम है इनके सिद्धार्थ। पिता का नाम बता दिए तो इनकी माता का भी नाम जानना जरूरी है। माता का नाम क्या बता देंगे? पिता का नाम हो गया सिद्धार्थ, माता का नाम इनके बता दीजिएगा त्रिशला। अगला प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम पूछेगा तो बताइएगा यशोदा। और आपका महावीर स्वामी और यशोदा, उसके पहले बचपन का नाम जानना बाबू का। महावीर स्वामी के बचपन का नाम यदि आपसे कोई पूछे तो बचपन का नाम बता दीजिएगा वर्धमान। सब जान रहे हैं तो भाई का भी नाम इनके बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि इनके बड़े भाई का नाम, बड़े भाई का नाम पूछे तो बता दीजिएगा नंदीवर्धन। बाबू यशोदा और महावीर स्वामी से एक बिटिया हुई, तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम यदि आपसे कोई पूछे कि इनकी पुत्री का नाम बताइए तो पुत्री का नाम बताइएगा अड़ोज्या प्रियदर्शिनी। सारी बात क्लियर है। अब जब बाबू यह 30 साल के हो गए, 30 साल की उम्र में अपने भैया से इन्होंने अनुमति ली और तैयारी करने के लिए निकलते हैं। 12 साल लगातार तैयारी करेंगे, 42 साल की उम्र में इनका सिलेक्शन होगा। तो जिसका सिलेक्शन जब होना लिखा रहेगा तब तो हो ही जाएगा। तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई से अनुमति लेकर के इन्होंने साधना करना शुरू किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये कहलाए कैवलिन। चूंकि साधना के दौरान जब कभी भी आप घर से बाहर होकर के तैयारी करते हैं तो आपको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साधना के दौरान इनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए इन कठिनाइयों का इन्होंने बड़ी वीरता के साथ सामना किया। तो यही लड़का बाबू आगे चल कर के बड़ी वीरता से सामना करने के कारण ये कहलाए क्या? महावीर स्वामी। एक प्रश्न बन सकता है कि महावीर स्वामी किस वंश के रहे हैं, तो यह भी बाबू बता दीजिएगा ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के हुआ करते थे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दें, जो कह लीजिए जैन धर्म से प्रश्न बनता है तो परीक्षा में पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना ज़्यादातर होती है। जैसे टोटल 24 तीर्थंकर हैं, अपने को सबसे ज़्यादा नहीं मतलब है, कुछ नाम आपको याद होने जरूरी हैं। तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे तीर्थंकर और एक कॉलम में लिखेंगे प्रतीक चिन्ह। यदि आपको क्रिकेट टीम
या क्रिकेट मैच थोड़ा सा पसंद है तो बस काम बन जाएगा, उसी से आपको याद करा देंगे। पहले तीर्थंकर का नाम हम लोग मान लीजिए क्रिकेट टीम बनाते हैं। क्रिकेट टीम में ओपनर बैट्समैन है ऋषभ देव। ऋषभ देव के बाद बाबू आते हैं इनके साथ में नॉन स्ट्राइक पर अजीत नाथ। अजीत नाथ के बाद टीम के विराट कोहली हैं, उनका नाम है संभवनाथ। संभवनाथ के बाद आप नाम लिखिएगा अरिष्ट नेमी का। अरिष्ट नेमी के बाद आप नाम लिख लीजिएगा बाबू पार्श्वनाथ का, और पार्श्वनाथ के बाद बाबू नाम लिख लीजिएगा महावीर स्वामी का। ये मान लेते हैं कि ये क्रिकेट टीम है और इनका प्रतीक चिन्ह कैसे याद करते हैं, चुटकी में आपको याद हो जाएगा। ऋषभ देव बाबू टीम के धुरंधर बल्लेबाज है, वीरेंद्र सहवाग की तरह टेस्ट हो, टी20 हो, वनडे हो, इनको कोई मतलब नहीं है। यह गेंद को ऐसे दौड़ा के मारते हैं जैसे कि बैल। तो इनका यदि प्रतीक चिन्ह पूछे तो बता दीजिएगा बैल, वृषभ या तो सांड। जो इनके नॉन स्ट्राइकर हैं अजीत नाथ, इनकी शरीर इतनी भारी है जैसे कि हाथी, ये दौड़ नहीं पाते हैं। तो अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह पूछे तो बताइएगा हाथी। संभवनाथ कहे घबराओ मत मेरे साथी, हम इतना तेज दौड़ते हैं जैसे कि घोड़ा। तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिएगा घोड़ा। अरिष्ट नेमी हर चौका छक्का पे मारते हैं सीटी। अपने परंपरा में बाबू सीटी बजाना सही नहीं है तो इनको दे दिया गया है एक शंख। पार्श्वनाथ काशी के वासी हैं, वहाँ के राजा भोलेनाथ, जिनका प्रिय है सर्फ। और महावीर स्वामी टीम के बुमराह हैं, इनकी गेंद बाबू एकदम दहाड़ते हुए सिंह की तरह आती है। तो ये तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह रहे जो हमने आपको बता दिए। इससे आसान तरीका से यदि आप याद करना चाहें तो आपकी अपनी इच्छा, इसको याद करेंगे। अब महावीर स्वामी का जब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आदमी क्या करेगा, प्रवचन ही देगा। तो महावीर स्वामी सबसे पहला अपना उपदेश देंगे बितुलाचल पर्वत पर, राजगृह में वाराकर नदी के तट पर इनका पहला उपदेश होगा। और यदि इनके उपदेश की भाषा पूछी जाए तो महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा बाबू प्राकृत हुआ करती थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो चतुर्याम है, इसी चतुर्याम में महावीर स्वामी ने एक बात जोड़ दी, यहां पर लिख देते हैं चतुर्याम प्लस ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा। चतुर्याम और ब्रह्मचर्य को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका पंच महाव्रत। तो पूछा जाएगा कि पंच महाव्रत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो बता देंगे पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया गया है महावीर स्वामी में। महावीर स्वामी ने और कुछ नहीं कहा, जो चतुर्याम में जो 4 बातें हैं उसी में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, उसी को कहा गया पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो जैन धर्म का सिद्धांत वो आधारित है, उसको कहा जाता है स्यादवाद, या तो उसको कहा जाता है अनेकांतवाद, या तो उसको कहा जाता है सप्तभंगी। और इसी सिद्धांत को लेकर के जब महावीर स्वामी शुरुआती समय में तैयारी कर रहे थे तो इनकी बड़ी अच्छी मित्रता बन गई थी। बाद में आगे चल करके गुरु और शिष्य के जैसे संबंध स्थापित हो गए थे मक्खलीपुत्र गोसाल से। लेकिन इन्हीं सैद्धांतिक टकराव की वजह से मक्खलीपुत्र गोसाल हो गए इनसे अलग, और मक्खलीपुत्र गोसाल अलग होने के बाद आजीवक संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो आप बता दीजिएगा मक्खलीपुत्र गोसाल। मैटर क्या हुआ था एक लाइन में बताने का प्रयास करते हैं। ये जो सिद्धांत है इसमें स्पष्टता नहीं है, शायद नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। मक्खलीपुत्र गोसाल कहे महाराज है तो है, नहीं है तो नहीं है, कहे कि हमारा आपसे बन नहीं पाएगा, हम अलग रहेंगे, अलग हो गए। तो इस तरीके से मक्खलीपुत्र गोसाल ने अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की रचना की। 2015 यूपीपीसीएस में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो आप नाम बता देंगे बिंदुसार का। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा महावीर स्वामी का बाबू यदि पुत्री हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनका कोई ना कोई दामाद होगा। तो इनके यदि आपसे कोई दामाद का नाम पूछे तो दामाद या तो यही प्रथम शिष्य के तौर पर भी जाने जाते हैं, इन्हीं को बैठक पढ़ाए थे, तो उनका नाम बता देंगे जामिल या तो जामाली। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है, तो जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के ये त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके अलावा जैन धर्म में उपवास विधि के द्वारा शरीर को त्यागने की जो प्रथा होती है, यहां पर लिख देते हैं ऊपर कि उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्यागना जो कहलाता है, उस प्रथा को बाबू कहते हैं संलेखना या तो संथारा। और फाइनली यदि आपसे कोई पूछे कि भैया की मृत्यु कब हुई है, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी कहाँ गए, महावीर स्वामी की यदि आपसे कोई मृत्यु पूछे तो महावीर स्वामी की मृत्यु बता देंगे बाबू 4-2-6-2-8, यानी टोटल यह कितने वर्ष तक जीवित रहे हैं, तो बता देंगे 72 वर्ष की आयु तक यह जीवित रहे और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जैन धर्म से, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और संलेखना और संथारा बता दिए। इसके अलावा जैन धर्म का यदि पूछा जाए कि वह कौन सा मौर्य शासक था जो जैन धर्म का अनुयायी बना, तो जैन धर्म का अनुयायी बना था बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो बता देंगे भद्रबाहु। और इन्हीं भद्रबाहु के साथ इन्होंने जाकर के दक्षिण भारत स्थित श्रवणबेलगोलम कर्नाटक में जाकर के इन्होंने भी संलेखना या संथारा के द्वारा विशेष तौर पर अपने प्राणों को आहुति दे दी थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। उस विधि को कहा जाता है संलेखना या तो संथारा। अभी हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी के एक पेपर में यह प्रश्न आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन गुरु के साथ स्पेशली गए हुए थे श्रवणबेलगोलम कर्नाटक में, तो बता देंगे भद्रबाहु के साथ। और साथ ही साथ इन्हीं के कह लीजिए विशेष तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही अकाल पड़ जाने के कारण जब भद्रबाहु चले गए थे दक्षिण भारत और स्थूल भद्र रह गए, तो जैन धर्म आपका दो प्रमुख भागों में बट गया। एक को बोला गया श्वेतांबर और एक को बोला गया दिगंबर। तो जैन धर्म के दो प्रमुख यदि कह लीजिए भाग, तो एक बाबू हो जाएगा श्वेतांबर और एक हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर किनके अनुयायी को कहा जाएगा, दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी हैं उनको दिगंबर कहा गया। और जो स्थूल भद्र के अनुयायी हैं, स्थूल भद्र के अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर ऐसे लोगों का समूह होगा जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, और दिगंबर ऐसे लोगों का समूह है या दिगंबर जो भद्रबाहु को मानने वाले हैं और विशेष तौर पर वह बिना वस्त्र के वो रहते थे, नंग धड़ंग रहा करते थे। यहाँ तक की बात क्लियर है। कुछ प्रश्न और यहाँ से बन सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता, तो जैन साहित्य को बाबू एक एक बात ध्यान से सुनेंगे तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारी बात मिलेगी। जैन साहित्य को बाबू कहा गया है आगम। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म में मठों को क्या कहा गया है, तो जैन धर्म में मठों को कहा गया है बसाद या बसाड़। इसके अलावा जैन एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र में बाबू 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, 16 महाजनपदों का उल्लेख। यह जैन ग्रंथ है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और 16 महाजनपदों के उदय में लोहे को एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक बताया है। तो नाम आप याद रखिएगा, एक विद्वान है जिनका नाम है डीके चक्रवर्ती। महाजनपदों के उदय में लोहे को एक प्रमुख कारण के तौर पर बताने का श्रेय डीके चक्रवर्ती को है। डीके चक्रवर्ती की एक किताब है बाबू, किताब का नाम है द रोल ऑफ आयरन। अगला टॉपिक हम लोगों का यही होगा कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ और फिर मगध एक महाजनपद रहा जो सबको ओवरटेक किया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आगे की जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसी विषय वस्तु के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। जैन धर्म के आज के इस छोटे से टॉपिक में आज की मुलाकात में इतना ही। अगली मुलाकात पे उदय होगा महाजनपदों का और उसी के साथ हम
हमारी मुलाकात होगी ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। यदि आपको यह हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।